संस्कृत बाहर से आई है, अंग्रेजी बाहर से आई है, हिंदी और उर्दू ये हमारी ज़बान है जो हिंदुस्तान में पैदा हुई, इसको हम ख़त्म नहीं होने। देखिए, किशनगंज के सांसद ने जो बड़ा बयान दिया और अब उनके बड़े बयान के बाद से बयानबाजियां शुरू हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, किशनगंज सांसद ने संस्कृत भाषा को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। उनसे माफी मांगने को कहा जा रहा है, और आखिर क्यों? देखिए, इन तमाम चीजों को लेकर पहले लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, आप उनके बयान को सुन लीजिए। इस तरह का मजाकिया स्टेटमेंट नहीं दे सकता है, तो यह जानबूझ करके और देश की गरिमा पर चोट पहुंचाने की नज़र से लगता है दिया गया है। इसीलिए मैं मर्माहित हुआ हूं और मैं सांसद महोदय से कहना चाहता हूं कि आप जिन वोटों के बल पर सांसद बने हैं दो खेप, ये अगर संस्कृत को मानने वाले लोग आपको वोट नहीं देते तो आज आप पार्लियामेंट में नहीं होते। और शायद ये आपका स्टेटमेंट बहुत महंगा पड़ेगा। आप क्या समझ लिया जो कि कभी यहाँ आइएगा वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेके, कभी आइएगा NRC को लेके, कभी किया क्या आपने? आप यहाँ सुरजापुरी बिरादरी को आप एक रिजर्वेशन नहीं दिला सके। आप के फादर भी यहाँ से मंत्री थे और आप इतना दिन से ये हैं मंत्री और MLA और MP, और वो रिजर्वेशन बाहर से आए हुए लोगों को मिल गया। और हमारे बच्चे आज भी दिल्ली पंजाबी खट रहे हैं, सरकारी नौकरी भी रिजर्वेशन के चलते बाहर से आए हुए लोगों को मिल गया। और सब पंचायती राज से लेके ये लोग रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे हैं और डेमोग्राफी चेंज हो गई। इस पर आपका मुंह नहीं खुलेगा, चिकन नेक पर आपका मुंह नहीं खुलेगा। आप कहाँ से संस्कृत को ले आए जो विदेशी भाषा है? इस देश की मिट्टी से आप पले हैं, पढ़े हैं, आप सुरजापुरी मिट्टी में पले पढ़े और बड़े हुए, और ये सब जानते हैं। हाँ, ठीक है कि आपका प्रारंभिक समय कश्मीर में बीता, मेडिकल में, या बाहर बीता होगा। आपको कभी शायद लगता है कि भारत, मगर भारत में तो थे इतना दिन तक MLA MP, फिर कैसे ही हो गया? बहुत दुख है मुझको। मेरे अनुज हो, इनके पिताजी मेरे मित्र थे। हम लोग राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहते हुए भी एक दूसरे से गहन मित्र थे। लेकिन ये आज पूरे किशनगंज जिला, जो छोटा सा जिला है, ना कोई इंडस्ट्री है ना कुछ है, यहाँ लाखों लोग आ गए हैं। और बिहार सरकार लाल कार्ड, भूदान, नदी का छाड़, सैरात, 5000 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन नदियों से बालू बुर्ज काट के, इस पर आपका नज़र नहीं गया? ये सारी इस आने वाले दिन में सुरजापुरी मुसलमान भाई लोग भी आपसे हिसाब पूछेगा जो इन लोगों को रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला। और ये ज़मीनें जिस पर यहाँ के लोकल सुरजापुरी हिंदू मुस्लिम गरीबों का या हरिजन आदिवासियों का अधिकार था, वो उनको नहीं मिलके कहाँ चली गई? मामूली कुछ नहीं हो रहा है। भारत सरकार सारी चीज़ को अब देख रही है। ये सब क्यों इस तरह की भाषाओं को बोल रहे हैं? जब लोगों को बड़ी तकलीफ होती है जब कुछ बोल देता हूं मैं। अब जर्जी साहब ने आज कह दिया जो कि कृष्ण भगवान 5 बार नमाज पढ़ते थे। क्या बोल रहे हो तुम लोग? 5000 साल पहले इस्लाम आया, 1400 साल पहले। मैं इस्लाम के बारे में कहता हूं, ये बहुत ही सम्मानजनक धर्म है और रूहानी जिस्मानी दोनों चीज़ों को उसमें समेटा हुआ है। मैं उसका बड़ा
कदर करता हूँ। मैं कहीं मस्जिद भी देखता हूँ तो मेरा सर झुक जाता है। तो कुरान पाक में जो लिखा है उसका भी कुछ मुझको अनुभव है। क्यों इस तरह धर्म और इसको लेकर के आप लोग समाज को गुमराह करके और अपने आप को ज़बरदस्ती अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। और यही सब कर करके आप लोगों ने बीजेपी को सरकार में लाया। नहीं तो हिंदू तो खुद इतना जाति में बटा हुआ है कि वो कभी एक हो सकता है। आप लोगों ने इस तरह गाली दे दे करके हिंदुओं को पिठिया पिठिया करके और दीवार के बगल में खड़ा कर दिया। मजबूरी वो लोग जंप किए, नहीं तो 2 एमएलए से एमपी से 2 एमपी से आज कहाँ पहुँचा दिया आप लोगों ने बीजेपी को। इसके लिए ऐसे गैर जिम्मेदार मुस्लिम नेता लोग जिम्मेवार हैं, जिन्होंने सेकुलर हिंदू को भी साथ लेके नहीं चल के और सेकुलर के नाम पर हिंदुओं को गाली दे के उनकी भावनाओं को हाथ पहुंचाने का प्रयास किया। ये सब आप लोग बंद कीजिए, नहीं तो हमारे जन साधारण मुस्लिम भाइयों का आप लोग नुकसान कर रहे हैं। देश का ही नहीं कर रहे हैं, आप अपने समाज का भी नुकसान कर रहे हैं। आज कांग्रेस की क्या स्थिति हो गई, विरोधी दलों की क्या स्थिति हो गई, ममता बनर्जी की क्या स्थिति हो गई, अरविंद केजरीवाल की क्या स्थिति हो गई। अभी चले कॉकरोच पार्टी को लेके, तो कभी धरना में बेचारे अन्ना हजारे को तो बर्बाद कर दिया केजरीवाल ने। कल दिए गए आपके बयान के बाद काफ़ी प्रतिक्रिया आ रही है संसद की। सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि माननीय सांसद महोदय का ये 12वां वर्ष चल रहा है किशनगंज लोकसभा में। 12वें वर्ष में उन्होंने कोई उपलब्धि भरा काम किया हो तो बतलाएं। सिर्फ चिट्ठी लिखने के अलावा आज क्या है तो रेल मंत्रालय को चिट्ठी लिख रहे हैं, गरीब नवाज एक्सप्रेस जो है ठाकुरगंज से चलेगी। अब चिट्ठी कहाँ फंस गई, गरीब नवाज कहाँ फंस गई, अभी तक ठाकुरगंज में भी नहीं पहुँची है। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है कि किशनगंज जिला में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होने के कारण मीम की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है, उनको लग रहा है कि आने वाले दिन में जो है हमारा जो कांग्रेस का एक पुश्तैनी वोट कहा जाता है मुस्लिम वोट, वो छिटक करके मीम के तरफ ना चला जाए। उसी के चक्कर में मुस्लिम वोट के खलीफा बनने के चक्कर में उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि संस्कृत बाहरी भाषा है, जबकि उनको जानकारी होना चाहिए लाखों वर्ष पुरानी ये भाषा है। और भारत की अगर मैं कहा जाऊँ कि जिस समय ये पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और भारत की खोज हुई वास्को डी गामा के द्वारा, अगर उसको वर्तमान में माना जाए या उससे पहले ही अगर हम कहें, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और भारत का वहाँ प्रादुर्भाव हुआ, उस समय से ही संस्कृत भाषा का उपयोग किया जा रहा है। आप हमारे प्राचीन व्यवस्था में देखिएगा कि गुरुकुल की व्यवस्था थी। अब गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता था, उनको पता होना चाहिए कि गुरुकुल में सारे ग्रंथ, वेद, गीता सब कुछ जो है संस्कृत में पढ़ाया जाता था। तो इस तरह की जो मानसिकता है पूरी जो है वोट बैंक की राजनीति है कि किसी तरह मुस्लिम को खुश करना है और किशनगंज जिला में उसका खलीफा बनना है। क्योंकि मीम धीरे धीरे जो है मुस्लिम वोट बैंक में अपनी पकड़ बनाती जा रही है। इसी की छटपटाहट है कि आने वाले दिन की राजनीति कितने दिन तक तोक मोक करके लड़ा जा सकेगा। देखिए, किशनगंज सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद के संस्कृत भाषा को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, उसके बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। स्थानीय स्तर से शुरू हुआ यह विवाद अब व्यापक चर्चा का विषय बन चुका है। इसी कड़ी में सुरजापुरी विकास मोर्चा के अध्यक्ष भाई ताराचंद धानुका ने सांसद को इस बयान को लेकर माफी मांगने की सलाह दी है। देखिए, किशनगंज में कांग्रेस पार्टी के एक धरना कार्यक्रम के दौरान सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद ने मीडिया से बातचीत के क्रम में संस्कृत भाषा को अंग्रेजी के साथ जोड़ते हुए कहा कि संस्कृत और अंग्रेजी बाहरी भाषा है। सांसद का यह बयान जो है सुनकर काफी ज्यादा लोग आक्रोशित हो गए। यह बयान सोशल मीडिया
मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और अब इस पर लोग तरह तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं। देखिए, देखते ही देखते ये मुद्दा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है और विभिन्न संगठनों और नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। इस कार्यक्रम में सुरजापुरी विकास मोर्चा के अध्यक्ष भाई ताराचंद्र धानुका ने सांसद के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि संस्कृत भाषा की प्राचीन और सांस्कृतिक विरासत की भाषा है। उन्होंने सांसद को अपने इस बयान को लेकर माफी मांगने की सलाह दी है। देखिए, इतना ही नहीं बल्कि धानुका ने कहा है कि इस प्रकार के बयान से लोगों की भावनाओं को काफी ज्यादा चोट पहुंच सकती है, तो इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। फिलहाल बता दें कि इस पूरे विवाद के बाद सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद की ओर से कोई भी अधिकारित प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सांसद इस बढ़ते विवाद पर आगे क्या कुछ कहेंगे, क्या माफी मांगेंगे या फिर नहीं। देखिए, संस्कृत भाषा को लेकर जिस तरीके से किशनगंज के सांसद ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा और अंग्रेजी भाषा जो है वो भारत की भाषा नहीं है, बाहर की भाषा है। और अब इन तमाम चीजों को देखने के बाद सोशल मीडिया पर और राजनीतिक गलियारों में चर्चे का बाजार तेज हो चुका है और अब उनको इस बयान के लिए माफी मांगने की सलाह दी जा रही है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज पर।